गीता जी का अध्याय 3 श्लोक संख्या 34, 35, 34, 35। सबसे पहले उच्चारण सीखेंगे। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर इंद्रिय में राग और द्वेष छिपा हुआ है। इंद्रियों का तात्पर्य आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि ज्ञान इंद्रियां। इनमें अनुकूल विषय की प्राप्ति के लिए राग और प्रतिकूल विषय के लिए द्वेष छिपा हुआ है। अर्थात इंद्रियों को जो प्रिय लगता है उसके प्रति इनकी इच्छा, लगाव बना रहता है, तथा इंद्रियों को जो प्रिय नहीं लगता, प्रतिकूल लगता है, उसे हटाने का भाव या उसके प्रति द्वेष मन में बना रहता है। तो हर इंद्रिय में राग भी छिपा हुआ है और द्वेष भी छिपा हुआ है उनके विषयों के प्रति। जैसे आंखों में राग द्वेष छिपा हुआ है। जैसा दृश्य देखना आंखों को अच्छा लगता है उसके प्रति राग है, और जिस दृश्य के प्रति राग है, जिस रूप के प्रति राग है, उस रूप को देखकर इंद्रियों को आनंद आता है। वे उसमें आसक्त होकर, मोहित होकर उस रूप का भोग करती हैं, तथा जिस रूप के प्रति द्वेष है, यानी जो प्रिय नहीं लगता, वो ऐसा दृश्य सामने आ जाए तो इंद्रियां उसे देखना नहीं, आंख उसे देखना नहीं चाहती। उससे द्वेष होता है कि हटाओ इसे सामने से। ऐसे ही जैसा सुनना अच्छा लगता है कानों को, यदि वैसी चर्चा हो रही हो, वैसे शब्द सुनाई पड़े तो कानों को बड़ा आनंद आता है, और जैसी चर्चा कानों को प्रिय नहीं लगती, वैसी चर्चा हो तो उन्हें द्वेष होता है। इस प्रकार हर इंद्रिय में राग द्वेष छिपा हुआ है, और राग और द्वेष जो इंद्रियों में छिपा रहता है उसके अनुसार ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों में, अर्थात अपने अपने विषयों में बरतती हैं, अपने अपने विषयों में रमण करती हैं। जैसे
इसे दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आंखों, कानों, जिह्वा इत्यादि में जो भी संस्कार या राग द्वेष छिपे हुए हैं, मनुष्य उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। उसके वशीभूत हो जाते हैं अज्ञानी। उनको अपने अधिकार में नहीं रखते, बल्कि उनके वश में हो जाते। सीधे शब्दों में कहें तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान का यह कहना है कि इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसमें बहो मत, और इंद्रियों को जो प्रतिकूल लगे उससे द्वेष भी मत करो, बल्कि इंद्रियों को अपने अधिकार में रखो। और धर्म जैसा इंद्रियों के माध्यम से आचरण करने को कहता है, वैसा आचरण करो। जैसा देखने को कहता है वैसा देखो, जैसा सुनने को कहता है वैसा सुनो, जैसा खाने पीने को कहता है, जो व्यवहार करने को कहता है वैसा व्यवहार करो। इंद्रियां जैसा करना चाहती हैं वैसा मत करो, इसमें इनके अनुसार मत चलो, बल्कि इनमें स्थित राग द्वेष को त्याग कर धर्मशास्त्र के अनुसार जैसा आचरण होना चाहिए वैसा आचरण करो। फिर दूसरे श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। स्वधर्म की बात की है और कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करने में मृत्यु भी हो जाए तो वह उचित है, वह कल्याणकारी है, लेकिन परधर्म में स्थित होना महान भय को देने वाला है। स्वधर्म की अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं। स्वधर्म यानी स्व का धर्म, अपना धर्म। मेरा धर्म क्या है? यदि इसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ हम समझें तो स्व यानी मैं, आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है। स्व कौन है? मैं हूं। मैं कौन है? आत्मा, जिसका न जन्म है न मरण है, जो न अस्त्र शस्त्र से मरता है, न अग्नि से जलता है, न जल के द्वारा मारा जा सकता है। तो एक मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, और दूसरा शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। सबका अपना अलग अलग धर्म है। आंखों का धर्म है देखना, नासिका का धर्म है सूंघना, वाणी का धर्म है बोलना, जिह्वा का धर्म है रस लेना यानी स्वाद लेना, कानों का धर्म है सुनना, हाथ का धर्म है कर्म करना, पांव का धर्म है चलना, शरीर का धर्म है मोटा पतला होना, लंबा या छोटा होना, भूख प्यास लगना, जन्मना और मरना, यह शरीर का धर्म हुआ। मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प को समझना चाहिए। हम ये करेंगे, इसे कहते हैं संकल्प, और फिर अगले ही क्षण जो आ जाता है नहीं नहीं इसको हम नहीं करेंगे, उसे कहते हैं विकल्प। तो ये संकल्प और विकल्प करना तथा अनेक तरह की इच्छाएं करना, विचार करना, यह मन का धर्म है। संकल्प विकल्प करना, किसी भोग की इच्छा करना, किसी वस्तु के विषय की प्राप्ति की इच्छा करना, यह मन का धर्म है। बुद्धि का धर्म है चिंतन करना, निर्णय करना। जैसे मन तो विचार कर रहा है कि हमें यहां जाना है, लेकिन निर्णय बुद्धि करती है कि वहां जाने से क्या लाभ, ये सोचेगी बुद्धि कि वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहां क्या लाभ है क्या नहीं। अंत में निर्णय बुद्धि का होगा। मन विचार देता है और बुद्धि निर्णय करती है। निश्चय करना या निर्णय करना यह बुद्धि का काम है, बुद्धि का धर्म है।
इस प्रकार सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन आपका धर्म या आत्मा का धर्म, स्व का धर्म है अपने स्वरूप में रहना या सतत भगवान का चिंतन करना, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और उस जीव का धर्म केवल भगवान से प्रेम करना, भगवत सेवा करना, भगवत स्मरण करना है। फिर से सुनेंगे। शरीर का धर्म अलग है जो कि समझाया गया, आंख कान आदि इंद्रियों का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, बुद्धि का धर्म अलग है, प्राण का धर्म अलग है, लेकिन स्व का धर्म, आपका धर्म, जीव का धर्म केवल परमात्मा का सुमिरन है, परमात्मा का चिंतन है या स्वरूप में स्थित रहना है। कि शरीर मोटा पतला होता है, मैं नहीं। इंद्रियां, आंख देख रही है, देखना आंख का धर्म है, मेरा नहीं। मैं आंख नहीं हूं। ये थोड़ी गूढ़ बात है, इसे समझने की चेष्टा करें तो समझ आएगा। जन्मना मरना शरीर का धर्म है, स्व का धर्म नहीं है। यहां भगवान ने स्वधर्म की बात की, और स्वधर्म कोई बहुत उलझी हुई बात नहीं है, सीधी सी बात है। स्व यानी मेरा धर्म, और स्व कौन है? आत्मा है, जीव है, आप हो, शरीर नहीं हो आप, जैसा कि बताया जाता है। तो शरीर का धर्म है जन्मना मरना, मेरा धर्म नहीं है जन्मना मरना। शरीर का धर्म है मोटा पतला होना, मेरा धर्म नहीं मोटा पतला होना। शरीर का धर्म है इसमें नाना प्रकार की व्याधियां, रोग इत्यादि आना, मेरा धर्म नहीं है। शरीर का धर्म है भूख प्यास का अनुभव करना, मेरा धर्म नहीं है। शरीर का धर्म है खाना, शरीर का धर्म है लघु शंका करना, शरीर का धर्म है मल त्याग करना, शरीर का धर्म है भोजन करना, शरीर का धर्म है जल पीना, ये सब शरीर का धर्म है। ऐसे ही देखना आंख का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। सुनना कान का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। बोलना वाणी का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। खाना या रस लेना जीवा का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। कर्म करना हाथों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। चलना पांव का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। निर्णय करना, निश्चय करना, चिंतन करना यह बुद्धि का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। तो इस प्रकार भगवान का कहना है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म को गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यानी इनके धर्म को अपना धर्म मत मानो। पर धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, ये बताया गया कि शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म को अपना धर्म ना मानना, यह पर धर्म है। आप शरीर नहीं हो लेकिन फिर भी शरीर के धर्म को अपना धर्म मान ले रहे हो। आप आंख नहीं हो लेकिन आंख के धर्म को अपना धर्म मान ले रहे हो। न मन हो न बुद्धि हो, फिर भी इनके धर्म को अपना धर्म मान ले रहे हो। यह पर धर्म है। भगवान कहते हैं इनके धर्म को अपना धर्म मत मानो। तुम्हारा धर्म ये नहीं कि तुम शरीर के कार्य को अपना कार्य कहो। तुम्हारा धर्म एक ही है, तुम अपने स्वरूप में रहो या फिर सतत ईश्वर का, परमात्मा का स्मरण करो, चिंतन करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने स्वरूप में यानी परमात्मा का चिंतन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, यानी जीव का एकमात्र धर्म है परमात्मा का चिंतन करना, उनका स्मरण करना, भजन करना। उनका ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए मृत्यु के मुख में शरीर चला जाए, यह श्रेष्ठ है। लेकिन शरीर के धर्म को अपना धर्म मान लेना, यह महान भय को देने वाला है। यथार्थ में मरता ही वही है, भय लगता ही उसे है जो शरीर को अपना मानता है, जो शरीर के धर्म को अपना धर्म, इंद्रियों के धर्म को अपना धर्म समझने लग जाता है। अब इसका थोड़ा व्यवहारिक अर्थ हम देखें तो शरीर भाव से भी यदि हम देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से जो भी दायित्व भगवान ने इस शरीर को दिया है, पुत्र का दायित्व दिया हो, पिता का दायित्व दिया हो, भाई का दायित्व दिया हो, शिष्य का दायित्व दिया हो, मित्र का दायित्व दिया हो, पति का दायित्व दिया हो, पत्नी का दायित्व दिया हो, कर्तव्य दिया हो, जो भी कर्तव्य या दायित्व दिया है शरीर को भगवान ने जन्माकर, उस कर्तव्य को पालन करने में मृत्यु को प्राप्त कर जाना भी श्रेष्ठ है। लेकिन थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लोभ के लिए मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाना, या इसको दूसरे अर्थों में समझें, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लोभ के लिए मृत्यु का विचार न करना, बल्कि ये सोचना कि अभी जो सुख मिल रहा है उसे देखें, मृत्यु के बाद की किसने देखा है, यह उचित नहीं है। अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा है, जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी और बच्चों तक को बेच दिया। राजा रंतिदेव की कथा है, दधीची की कथा है, राजा मोरध्वज की कथा है।
मोरध्वज राजा की कथा मैं संक्षेप में आप लोगों को सुनाता हूं कि धर्म के लिए कैसे मरना भी श्रेयस्कर होता है। राजा मोरध्वज के विषय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ कौन है, भक्त है, भगवान ने राजा मोरध्वज का नाम लिया। अर्जुन को ऐसी आशा थी कि मेरा नाम लेंगे, लेकिन मोरध्वज राजा का नाम लिया। तो अर्जुन के मन में ऐसा आया कि वे कैसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे बताओ वे कैसे श्रेष्ठ हैं। भगवान ने एक लीला की, संकल्प से अर्जुन को एक शेर बना दिया और स्वयं एक ब्राह्मण का भेष बना लिया। दोनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंचे। राजा मोरध्वज का व्रत था अतिथि सेवा का। वे अतिथि में भगवान को देखते थे। उनके गुरु ने उन्हें बता दिया था कि राजन, जो भी ब्राह्मण संत या अतिथि आए, उनमें भगवान को देखकर उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, इसी से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। गुरु के इस वचन को हृदय में रखकर जो भी अतिथि आते थे, उन्हें भगवान के रूप में देखकर राजा उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन आए ब्राह्मण और शेर के भेष में, तो राजा मोरध्वज ने उनका बड़ा सत्कार किया। भोजन प्रसाद खिलाने का समय हुआ, निवेदन किया राजा ने। तो ब्राह्मण वेश में आए हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जब तक मेरा शेर भोजन नहीं कर लेता, मैं भी भोजन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, हम आपके शेर के भोजन की व्यवस्था करा देते हैं, हम इसके मांस की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरा शेर सभी का मांस नहीं खाता, मनुष्य का मांस खाता है। राजा ने एक पल मन में विचार किया कि अपने राज्य के किसी व्यक्ति की मैं आहुति नहीं दे सकता, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखता है। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपना शरीर इस शेर के सेवा में अर्पण करना चाहता हूं। ब्राह्मण वेश में आए हुए भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, मेरा शेर किसी ब्रह्मचारी मनुष्य का मांस खाएगा। राजा चिंतित हुए। तभी भीतर से उनका बच्चा हुंकार भरता हुआ आया, पिताजी, आप संकोच न करें, अपने धर्म के पालन में मेरे शरीर की आहुति दें, इस सिंह को मेरा भोजन कराएं और अपने धर्म की रक्षा करें। फिर ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, मेरा शेर तभी इस बच्चे का भोजन करेगा जबकि आप और आपकी पत्नी यानी राजा रानी, ये दोनों मिलकर अपने हाथ से इसके शरीर को चीरो, रानी इसके मांस को पकाए, तब मेरा शेर भोजन करेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है। राजा रानी दोनों आए, बालक को खड़ा कर दिया और आरे से चीरने लगे। जैसे ही आरे से चीरना शुरू किया, बालक तो मुस्कुरा रहा था। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने कहा, राजन हटो, मेरा शेर अब भोजन नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास तो भाव ही नहीं है खिलाने का, तुम तो रो रहे हो, क्या बिना भाव का भोजन मेरा शेर करेगा? राजा ने कहा, महाराज, ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं कि मेरा बेटा कितना सौभाग्यशाली है कि आज मेरे से भी पहले इसका शरीर धर्म की रक्षा में काम आ गया। मेरा शरीर क्यों नहीं काम आया? मेरे बेटे का शरीर पहले काम में आया। तो इसका सौभाग्य देखकर कि मेरा बेटा कितना सौभाग्यशाली है जो धर्म की सेवा में पहले काम आ गया।
इसलिए मेरी आंखों से ये आनंद के आंसू बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए तथा राजा मोरध्वज को वरदान दिया। इस प्रकार भगवान का जो इस श्लोक में कहना है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, यानी दूसरे का जो धर्म होता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर, तो हम भी ऐसा कर लें। अपना धर्म छोड़ करके हम दूसरे के धर्म और व्यवहार को देखने लग जाते हैं और देखा देखी वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। हमें क्या करना चाहिए ये हम विचार नहीं करते, पर धर्म में स्थित हो जाते हैं, दूसरे के धर्म को देखने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे के धर्म को मत देखो, अपने धर्म को देखो। तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या कर्तव्य, तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरे को क्या करना चाहिए ये मत देखो। दूसरा अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मत देखो। दूसरे के धर्म में स्थित मत हो, अपने धर्म में, अपने धर्म का अच्छे से पालन करो। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चाहे तुम्हारे धर्म में कोई अच्छाई ना हो, कोई गुण ना हो, फिर भी तुम अपने धर्म का पालन करो, उससे तुम्हें शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरे का धर्म देखने में बहुत अच्छा लगता हो, अरे वो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो तुम्हारा धर्म ना हो करना, तो फिर दूसरे के काम को देख करके उसमें मत बहो। अपना कैसा भी धर्म हो उसका पालन अच्छे से करो, ठीक ठाक करो, सम्यक प्रकार से करो, यही उत्तम भगवान बताते हैं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारक है। लेकिन दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, पर धर्म, पाप का धर्म, यह भय को प्रदान करने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी पढ़ रहे थे, जो भारत के एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक हुए, या सिद्धांतवादी प्रधानमंत्रियों में से एक हुए। उनका बेटा एक बार उनके पास आया, बोला पिताजी मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूं, आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में इतना बड़ा आपका कद है, तो मेरे साथी मेरे से कहते हैं कि हम इतने सामान्य परिवार से होकर भी कार से आते हैं, तुम्हारे पास कार भी नहीं है, तुम तो रिक्शे से, ऑटो से, इस तरह से आते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी को बेटे की बात लगी, उन्होंने दिखवाया कि देखो अकाउंट में कितना पैसा है। तो उस समय 8,000 रुपए थे उनके पास, तो लेकिन 11,000 रुपए की कार आती थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो 8,000 रुपए ही है। बेटे ने जब देखा कि पिताजी के पास पैसे नहीं, तो कहा पिताजी कोई बात नहीं, हम तो जैसे रह रहे थे वैसे रह लेंगे, आप चिंता न करें। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में तो बात बैठ गई थी कि बेटे को कार दिलानी है और सच्चाई ईमानदारी की कमाई से ही दिलानी है। तब उन्होंने 3,000 रुपए उधार कर रहे हैं, लोन लिए, लोन लेकर के बच्चे को कार दिलाई। उनकी पूरी जीवन भर की कमाई थी 8,000 रुपए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु तक हो गई, लेकिन तब तक उनका लोन चुकाया नहीं जा सका, वो लोन नहीं चुका पाए। इंदिरा गांधी को जब पता चला तो इंदिरा गांधी ने उनकी धर्मपत्नी से कहा कि हम कर्ज भी चुकवा देते हैं और आपके परिवार की स्थिति दयनीय है, गरीबी है, तो हम आपकी सहायता भी कर देते हैं। उनकी धर्मपत्नी ने भी कहा कि मेरे पति ने सदा स्वाभिमान की रोटी खाई और मैं भी किसी के यहाँ नौकरी करके या चाहे जैसे भी हमारा परिवार संघर्ष करके कर्ज भी उतार देगा, गुजारा भी कर लेगा, लेकिन हम इस तरह आपके एहसान की कमाई से अपना पेट नहीं पाल सकते। इतने बड़े प्रधानमंत्री होकर के भी कहा जाता है कि एक बार उनका बेटा सरकारी गाड़ी से अपने पर्सनल काम के लिए चला गया, तो उन्होंने उसके डीजल का पैसा अलग से दिया। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे लालच के लिए सत्य को, धर्म को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम थोड़े से लोभ के लिए भले पर धर्म में स्थित हो जाओ, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं होता, वो परिणाम में भय को और दुख को देने वाला होता है। लेकिन भले ही तुम्हें बहुत लाभ न हो, तुम स्वधर्म में रहते हो,
सत्य में रहते हो तो दया करुणा में रहते हो, वह सदा ही कल्याणकारी होता है, शांति और मंगल को देने वाला होता है। लेकिन परधर्म का आचरण जीव क्यों करता है? क्योंकि इंद्रियों में जो राग द्वेष है वह उनके वशीभूत हो जाता है। इंद्रियों में राग द्वेष बैठो, यानी उनके जो अनुकूल विषय हैं उनको पाना चाहते हैं और जो प्रतिकूल है उन्हें हटाना चाहते हैं। तो इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जीता है वह परधर्म में यानी पाप में स्थित हो जाता है। किंतु जो इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए न जी करके धर्म के लिए जीता है, भगवान के लिए जीता है, वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। ऐसा आज के श्लोकों में भगवान का कहना है। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गीता माता की जय।